नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे बाएं और दाएं तरफ हैं जीके के धुरंधर एजुकेटर्स दीपक पांडे सर एंड रुचि मैम। एस्पिरेंट्स जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं या प्रेजेंटली ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं जीके सब्जेक्ट्स की फैन फॉलोइंग कितनी है, दीपक सर की फैन फॉलोइंग कितनी है, रुचि मैम की फैन फॉलोइंग कितनी है। लेकिन जो मुझे पहली बार सुन रहा है, आप लोगों के लिए NDA 2 2024 एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है। 1 सितंबर जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें 50 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज को ब्रॉडली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में बांटा गया है। एक आधा सवाल इकोनॉमिक्स भी, लेकिन मेजरली इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को जीके बोला जाता है NDA 1 या NDA 2 के गैट पेपर में। एस्पिरेंट्स, आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे एजुकेटर्स आपको बताएंगे कि NDA 2 2024 के लिए जीके सब्जेक्ट की कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि ये एक ब्लू ओशन है। ब्लू ओशन मतलब इतना वास्ट है सब्जेक्ट कि मेरे ख्याल से 2 साल भी लग जाएं तब भी इसका कोर्स पूरी तरीके से नहीं खत्म किया जा सकता। तो प्रिसाइसली कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सिलेक्शन हेतु क्या पढ़ना है, आज हमारे एजुकेटर्स आपको बताएंगे। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। सर, अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप बोलते नजर आते हैं कि करंट अफेयर्स। मुझे याद है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने पूरी ठंड भर आप सुबह आए हैं और आपने करंट अफेयर्स पे फोकस मारा है। नो डाउट करंट अफेयर्स 10 सवाल रहते हैं, लेकिन NDA 1 2024 में गुगली हो गई। करंट अफेयर्स तो आसान हो गए, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो बहुत टफ हो गया। तो आप अक्सर बोलते हैं UPSC अनप्रेडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार का जीके पेपर के लिए आपकी क्या फोरकास्ट है? कितने कैसे सवाल होंगे? पहला सवाल। थैंक यू सर, और आप सभी डिफेंस व्यूवर्स को भी जो है बधाई हो इस बात के लिए कि आज हम लोग इस वीडियो में NDA 2 2024 के लिए जीके का स्ट्रेटजी के लेवल पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर तैयारी के स्तर पे जीके के लिए क्या क्या किया जाए। जीके में हम सबसे पहले, अब क्योंकि सर आपने करंट अफेयर्स का बात करा, करंट अफेयर्स में मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करने की बात करता हूँ क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस बार भी NDA 1 2024 में अगर आप देखेंगे तो जो 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन जो है जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स पूछे गए। हाँ, आपने ये प्रूफ भी किया था, मुझे याद है एक वीडियो के द्वारा कि जो पढ़ाया वही आया। जी सर जी। अब ये बात तो मैंने आपसे एग्जाम से पहले भी बोला था कि मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ और इसका वीडियो भी बनाऊंगा कि देखिए प्रूफ के साथ कि ये क्वेश्चन पढ़ाया गया और ये आपके एग्जाम में दिखा, जिसको मैंने वीडियो भी बनाया। 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिखे सर। तो करंट अफेयर्स उसका बेहतर हो सकता है जिसका ट्रेडिशनल पोर्शन अच्छा होगा। मीन्स जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन है, ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए इंडिया इजराइल का कोई रिलेशन डेवलप हो रहा है या इंडिया इजराइल के बीच कोई एक्सरसाइज हो रहा है, इंडिया UAE के बीच कोई एक्सरसाइज हो रहा है, तो जब तक आप इंडिया का लोकेशन नहीं देखेंगे, UAE का लोकेशन नहीं देखेंगे, इजराइल का लोकेशन ज्योग्राफी में नहीं देखेंगे, तो आप बेहतर तरीके से उन एक्सरसाइजेस के पॉइंट को भी आप लर्न नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए जब ज्योग्राफी का क्लास में हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे उनको वर्ल्ड मैप का जानकारी होना चाहिए। जब वर्ल्ड मैप का जानकारी होगा तो आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में आप करंट अफेयर्स के मुद्दों को कोरिलेट कर पाइएगा मैप से, और तीसरी बात कि आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसके लिए हालांकि मैम आपको बताएंगे सर। और उसके अलावा अगर आप आएंगे पॉलिटिकल सेक्शन, अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के सेगमेंट से पिछले 2-3 बारी से आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो गए, लगभग 3-4 क्वेश्चन भी सर कम नहीं होता। अगर आप देखेंगे 4 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 4 × 4 = 16 मार्क्स, 16 मार्क्स। और ये 16 मार्क्स का तैयारी आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं। वो एरियाज फिक्स है
उसी एरिया से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन करेगा। जैसे आपने कहा कि सर ये एक प्रकार का ओशियन जैसा है, ये ओशियन जैसा है, अगर इस ओशियन में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल भी देंगे तो कोई भी इसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यूपीएससी भी क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करा है, बार बार आप देखेंगे उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ज्योग्राफी में आप हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सर। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। जैसे ज्योग्राफी में आप आ जाइए, ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो एटमॉस्फेयर का टॉपिक आ जाइए। एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन और स्ट्रक्चर से हर बार क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे इस बार आप देखेंगे एनडीए 1 2024 में आप देखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं इस बात गारंटी से बोलता हूं कि एनडीए 2 2024 में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आना ही आना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर से संबंधित क्वेश्चन इस बार नहीं आना है, लेकिन आना ही आना है। मैं बोलता हूँ विंड का टॉपिक, विंड का टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप देखिए साइक्लोन एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन पूछा है। और साइक्लोन एंटी साइक्लोन में हमने जो है विंड को कनेक्ट करके बताया, टॉपिक सारा बच्चा करते हैं, उसको आसानी से करते हैं। और जो उसके 3-4 पॉइंट हैं वही 3-4 पॉइंट बार बार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, चाहे आप एनडीए का एग्जाम लीजिए, चाहे सीडीएस का एग्जाम लीजिए, या एफकैट का एग्जाम लीजिए, या और इंडिया में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, वही बार बार पॉइंट क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। जी, तो आपने एटमॉस्फेयर बताया, विंड बताया, इसके अलावा सर? एटमॉस्फेयर के अलावा जैसे अगर आप लिथोस्फीयर में आएंगे, रॉक्स का टॉपिक हो गया। अच्छा। रॉक्स से हर बारी क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा। रॉक्स से जैसे इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल के बारे में, कैसे इग्नियस सेडिमेंट्री में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे इग्नियस मेटामॉर्फिक में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे सेडिमेंट्री इग्नियस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये प्रोसीजर के बाद आप अक्सर मैंने देखा है कि मैप से पढ़ा रहे हैं। जी सर। तो मैप से क्या पढ़ा रहे हैं जो आएगा? नहीं, मैप से जैसे वर्ड के इंपॉर्टेंस सी हो गए। जैसे इंपॉर्टेंस सी का मतलब जैसे अभी पिछले सैटरडे को यहाँ पे टेस्ट हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट इनलैंड सी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड सी कौन सा है? इनलैंड सी को जनरली हम लोग लेक के नाम से भी जानते हैं, झील के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा इनलैंड सी या लेक है वो है कैस्पियन सी। ओके ओके, तो ये अब जैसे कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी। ब्लैक सी का लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अजोव सी का लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार हुआ। अब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ तो जरूरी नहीं है कि रसिया से क्वेश्चन पूछे, यूक्रेन से पूछे, लेकिन उसके आसपास के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ब्लैक सी हो गया, ब्लैक क्वेश्चन पूछ देगा। यूपीएससी का देखिए फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लाइन क्या करती है, टच करती है। अब उसमें 4 ऑप्शन में बना देगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल है। ऑब्वियसली सर दिखेगा। ये सब फिक्स्ड पैटर्न है। यस सर, अगर आप अगर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो हजारों सी हैं, बहुत है, हजारों सी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वही 10 से 15 सी है जो बार बार पूछता है। वहां आपका तजुर्बा काम आता है। जी सर, क्योंकि देखिए आप देखिए हर एग्जाम में, आप इंडिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखिए, वही 10 to 15 सी हैं जो बार बार हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, एफकैट का एग्जाम हो, बार बार वही रिपीट करेगा। अब प्रायोरिटी इस आधार पे देगा यूपीएससी कि कौन सा सी न्यूज में है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ज्योग्राफी में स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। स्ट्रेट में अगर आप आएंगे, स्ट्रेट जो है एक ऐसे लोकेशन को बोलते हैं जो एक नैरो वाटर पास होता है। अच्छा। नैरो वाटर पास होता है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है और 2 लैंड को सेपरेट करता है। अच्छा। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जैसे अगर आप आएंगे बाब एल मांडेव स्ट्रेट, जैसे अगर आप आएंगे बेरिंग स्ट्रेट, तो स्ट्रेट भी आप देखेंगे तो इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 से 15 स्ट्रेट हम वही बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे अगर मैं 100 लोकेशन बताया, 100 लोकेशन बताया, और 100 लोकेशन में अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल गया तो बहुत है, बहुत है। 2 क्वेश्चन का मतलब 4 into 2 8 मार्क्स। आप उनसे पूछिए कि जिनका 1 नंबर से रिटन एग्जाम हो जाता है, फाइनल एग्जाम हो जाता है, 8 नंबर तो बहुत होता है। बहुत होता है। तो ये बेसिक आपकी बेसिक कहने का मतलब है कि देयर आर सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न्स जहां से ज्योग्राफी सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और वो हमें आपके क्लासेस के द्वारा स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट होता है, और इसीलिए आप मैप वर्क का यूज करते हैं। जी सर। और एक बात सर, जैसे उनको मतलब मैं बच्चों को ये बोलता भी हूँ कि देखिए आप जीके जो पढ़ाया जा रहा है, जनरल स्टडीज का पोर्शन, आप क्लास में ही फोकस करें, आप घर पे जाके इसको रिवाइज करें।
कोई अदर बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, रीड करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक खरीदिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाइए और अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मास्टरी करिए। जैसे एग्जाम, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन पे कैसे पहुंचा जाए। ये आप तभी कर पाइएगा जब आप कम से कम अपने एग्जाम के दरमियान 10,000 क्वेश्चन कम से कम आप प्रैक्टिस करें। मतलब इतना प्रैक्टिस कर लें आप, इतना प्रैक्टिस कर लें कि जो 50-50% वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि 2 ऑप्शन में एक होगा एक नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपके सही होने की पॉसिबिलिटी लगभग 90% तक पहुंच जाए। अच्छा, आप यूपीएससी के केस में भी देख लीजिए। यूपीएससी के केस में भी अगर आप देखेंगे 40 क्वेश्चन ज़्यादा किसी को आता होता नहीं, ये रियलिटी है। और 55 क्वेश्चन तक, 41 से 55 तक जाने के लिए एलिमिनेशन मेथड ही काम करता है। तो वो चीज ज्योग्राफी में एनडीए में भी काम करेगी। सर सीडीएस में, एनडीए का लेवल उतना ज्योग्राफी का नहीं होता, लेकिन अगर आप सीडीएस में आप देखेंगे तो इस स्तर पे काम किया जा सकता है। बाकी आप देखेंगे एनडीए में, तो एनडीए में ज़्यादातर बच्चों का फोकस मैथ्स पे होता है, साइंस वाले सब्जेक्ट पे होता है। तो मैं सिर्फ उनको इतना बोलता हूँ कि आप क्लास नोट्स पढ़ें, इसी को बार बार रिवाइज करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये है दीपक सर का फॉर्मूला कि क्लास के नोट्स, मैप और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको तैयार कर देगी जीके के ज्योग्राफी सेक्शन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। आइए बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री अपने आप में एक मिस्ट्री भी है और साइंस स्टूडेंट्स को बहुत पसंद भी नहीं है। ज्योग्राफी तो एक चाहत रहती है कि भाई अगर ट्रांसफ़र होगा पहाड़ों पे तो पता चलेगा पहाड़ों की अहमियत, अगर ट्रांसफ़र नेवी में, नेवी के थ्रू समंदर के आसपास होगा तो अपने आप ज्योग्राफी में तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन हिस्ट्री अपने आप में, मैडम सॉरी टू से, लेकिन बहुत वास्ट है, बहुत मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है। और अब मुझे लगता है 2024 में हमें 1900 में, 1856 में, 1850 में क्या था, उससे हमारे यंगस्टर, हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या मतलब। स्पेशली आजकल आप एनडीए वाले दिन बोल रही थी कि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सवाल आए। अब आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीजें मैडम क्यों, व्हाई स्टडी ऑल दिस? सर, अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूं कि आपने बताया कि हिस्ट्री हम पढ़े ही क्यों। हिस्ट्री आज जो हम हैं, ये हम ऐसे डायरेक्ट स्टोन एज से आज के टाइम पे ऐसे सीधे नहीं आ गए हैं। ये हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होते हुए आए हैं। वो पूरा प्रोसेस ही हमारा, वो पूरी कहानी वो हमारा हिस्ट्री है। अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लूं, अगर आपके फोन की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, आपको सारी चीजें जो आप देखते हो, जो आपके इंटरेस्ट की चीजें, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। इसी तरह हमारी लाइफ का भी, ये हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कंट्री है, इसका भी यही सिस्टम है। अगर हम इवन एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, अगर कोई सिविल में भी जाता है उसके लिए भी, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए भी आपको आपकी कंट्री में आप कहीं पे भी पोस्टेड होते हो तो वहाँ का जो लोकल सोसाइटी है क्या है, उसकी सेंसिटिविटी को समझने के लिए, और फिर आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो, आप सिपाही नहीं जा रहे हो कि आपको आदेश मिल रहा है कि आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, डिसीजंस लेने हैं। यस, आपको डिसीजंस लेने हैं और सेंटिमेंट्स को देखते हुए। एग्जैक्टली। तो वो सेंटिमेंट्स, वो मतलब कि वो डिसीजंस आप किस बेस पे लेंगे, वो डिसीजंस आप अपने नॉलेज के बेस पे कि आप ये यहाँ पे ऐसा होता है, ये चीजें फॉलो होती हैं उस हिसाब से। तो वो जब आप पढ़ के वहां पे जाए हुए होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। दैट्स व्हाई आपके सिलेबस में हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिस्ट्री एकदम उस तरह से है। यहाँ तक मैं समझ गया। चलिए इसी बीच में एक सवाल। यस सर। पिछले 5 सालों से आप भी दीपक सर मानेंगे कि हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आया। यस है ना, इसको शायद मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं। यस सर। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे थे, आप पढ़ा रही थी। अब एकदम से एंशिएंट भी आ गया, मेडुअल भी आ गया। मैडम 1 सितंबर को पेपर है। यस सर। 15 मई को फॉर्म आ जाएगा, 4 जून तक फॉर्म रहेगा। मोटा मोटा 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने में एंशिएंट भी, मेडुअल भी, मॉडर्न भी, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? सर, ये चीज़ें जैसे हिस्ट्री में आपने कहा कि मॉडर्न से ज़्यादा आते थे, वो आते थे, जाहिर सी बात थी, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अच्छा, मॉडर्न में भी हमारे क्या है, 2 सेगमेंट है। एक 1857 की क्रांति, उसके बाद हमारा जो
कांग्रेस का गठन होता है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है, तो फ्रीडम स्ट्रगल यानी मॉडर्न में भी सेकंड पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। तो यूपीएससी ने इस बार वो प्रूव कर दिया कि वो कोई फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं, तो कोई चीज छोड़ना, कोई चीज आप वो रिवाइज कर लो, इससे आपका काम नहीं चलेगा। इस बार अगर मैं एनडीए में देखूं तो 16 क्वेश्चन हमारे आए थे, सीडीएस में तो हमारे 20 क्वेश्चन के आसपास हमारे हमेशा रहते हैं। और तो ये हमारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अगर मैं पहले एनडीए की बात करूं तो एनडीए में तो सर जो क्लासरूम नोट्स जितने अवेलेबल कराए जा रहे हैं स्टूडेंट से, उसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं, अगर उसमें से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बिकॉज अगर एक चीज मैं ये बताऊं सर, अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट 40 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पा रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है। बिकॉज 50 में से 50 वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए ही जाते हैं वो माइनस कराने के लिए, वो इस तरह से। तो हमें ना, जैसे सर ने बताया कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी, सर ने बताया कि हमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें विच क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट और कौन से हमें मतलब एक तरह से लेफ्ट कर देने, उनको हमें सॉल्व नहीं करना, बिकॉज वो हमारे केवल माइनस मार्किंग के लिए। जैसा सर ने बताया कट ऑफ, आप भी सर बताते रहते हैं कट ऑफ, हम कभी 50% के आसपास ही हमारा कट ऑफ रहता है, हमारा कभी 70, 80, 90% हमारा कट ऑफ नहीं जाता है कि 100 में से 90 मार्क्स ले आए। तो मतलब उतना हमें स्कोर करना है, तो हम जितना उसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब ये आता है कि हम उसको स्ट्रेटजी, मतलब क्योंकि हिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस है, उसको हम कवर कैसे करें। अब जैसे इस बार हमारा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया, हमारा भक्ति काल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। इवन सीडीएस में अगर मैं देखूं तो भक्ति काल से ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, बड़ी बात होती है ये। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो हमारे सारे टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेकिन एक, वैसे तो यूपीएससी का कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन एक चीज उनका है कि वो ज्यादातर जो भी क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं वो करंट से रिलेट करके पूछते हैं। जैसे सर बता रहे थे, यस, करंट अफेयर तो सर एग्जैक्टली, करंट अफेयर तो आजकल मतलब जैसे नहीं छाया हुआ है हर जगह, किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देखिए उसमें करंट अफेयर से। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करंट से रिलेट करके। अब हिस्ट्री कैसे करंट से रिलेट करके, जैसे मान लीजिए कोई संथाल रिबेलियन हुआ, पाइका रिबेलियन हुआ, उसकी कोई 100वीं जयंती हो रही है, 150वीं जयंती हो रही है। अभी जैसे तेलंगाना में भी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी, सरक्का, ये मरक्का करके ये जो आपकी यूनिवर्सिटी बनी, तो ये वो ट्राइब के बारे में, तो ये अभी जाके उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो इसमें से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया, या फिर उस ट्राइब से या फिर उस एरिया का कोई फेस्टिवल पूछ लिया, तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कहलाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से करंट से रिलेट करके था। और अब एक क्वेश्चन बनता है कि पीवाईक्यूज आते हैं क्या, तो एग्जैक्टली यूपीएससी का भी पीवाईक्यू नहीं देता है, लेकिन हाँ टॉपिक्स रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, बिकॉज ये सारी चीजें। और लेकिन साल भर में यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम ही है क्वेश्चन पेपर बनाना, कई सारे एग्जाम वो कंडक्ट कराता है। तो उसके जो जीएस के पेपर, जैसे एक एग्जाम उसने एनडीए कराया, एक एग्जाम उसने सीडीएस कराया, उसने आईएएस का एग्जाम कराया, सीएपीएफ का एग्जाम कराया, तो वो एक एग्जाम, साल भर में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम हुए हैं वो एक एग्जाम के क्वेश्चंस को दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, एग्जैक्टली हाँ, ये जैसे अगर बहुत मैं अच्छा इनपुट आपने ये दिया जी। ये अगर मैं पिछले साल का सीएपीएफ का ही बताऊं तो उसमें सर, उसमें हम टीचर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो एक स्टूडेंट वो सारा मैटर भी कर ले अगर खुद से पढ़े, ऐसा नहीं है सेल्फ स्टडी से बच्चे नहीं करते, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है। ये कोचिंग में आपको क्या होता है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है, टू द पॉइंट बात होती है, एकदम कंसाइज वे में, और तभी उपदेश भी हमारा ये वीडियो बनाने का कि भाई टू द पॉइंट पढ़ो। एग्जैक्ट, क्योंकि हम आर&डी वो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो साल में कौन कौन से पेपर, क्योंकि हम सारे डिफेंस के एग्जाम हम उसका प्रोवाइड करते हैं मटेरियल स्टूडेंट्स को, तो हमने सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, किस क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आए, तो हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि ये आपका पिछले वाले में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। वो कहते हैं तजुर्बा बोलता है, और आप लोगों के साथ वो तजुर्बा बोलता है। अभी दीपक सर भी, हमारे एस्पिरेंट्स दीपक सर और रुचि मैम का एक कॉमन पॉइंट अगर आपने पकड़ा हो कि यूपीएससी जितने भी एग्जामिनेशंस ले रहा है तो उसमें वो स्वैपिंग कर रहा है, इसका सवाल उधर, उसका सवाल इधर, और ये टीचर्स, क्योंकि सर मैम एफकैट के क्लासेस, सीडीएस के क्लासेस, एनडीए के क्लासेस, सीएपीएफ के क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपको सही इनपुट दे रहे हैं। जी मैम। यस सर। तो सर इसी तरह से हमारी तैयारी रहती है कि स्टूडेंट्स को हम सारी चीज़ें, मतलब जो स्टडी मटेरियल है सारा कुछ है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करें। इसके अलावा एनडीए के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर वो बुक एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी ना पढ़े तो भी उनका, क्योंकि 12th लेवल का रहता है, वो नोट्स से कर सकते हैं, इतना नोट्स में हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। और वो विद इन 6 months में वो सारी चीज़ें, उसको हम क्या सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। और ऑनलाइन कोर्स में तो हम स्टडी मटीरियल ऐसे ही दे देते हैं, उसमें तो लिखाने का वो नहीं है, क्लासरूम में तो लिखाना होता है सारी चीज़ें।
अब हम अगर आ जाए उसमें CDS के हमारे उसमें स्टूडेंट्स में आ जाए, तो CDS में तो हाँ बिल्कुल लेवल, अगर अभी मैं क्वेश्चन ऑफ उसका टफनेस बताऊं सर, तो जैसा UPSC IAS में और CDS के एग्जाम में OTA में बहुत ज़्यादा उसने अंतर नहीं छोड़ा है। मतलब बहुत सारी एक तरह से उसका जो लेवल है काफ़ी उसने बढ़ा दिया है। तो जब लेवल, जैसे इस बार का CDS का पेपर काफ़ी टफ आया था, मगर अगर मैं हिस्ट्री वगैरह की बात करूँ तो ये काफ़ी टफ सेगमेंट्स थे। तो लेकिन हाँ, इसमें करंट अफेयर थोड़ा ईजी कर दिया था। तो उसमें जब पेपर टफ करेगा आपका तो कट ऑफ भी आपका नीचे जाएगा, तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करने का, जैसे सर ने बताया, एलिमिनेशन मेथड से होता है। CDS के स्टूडेंट्स को चाहिए जितना वो पढ़े उतना ही वो प्रैक्टिस भी करे। तो जितना वो प्रैक्टिस करेगा उससे क्या होगा, वो एलिमिनेट, क्योंकि वो 4-4 इस बार का सर अगर मैं पेपर बताऊं, एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन थे, मतलब 4-4 स्टेटमेंट, 5-5 स्टेटमेंट, और वो सारे स्टेटमेंट अलग टॉपिक से दिए हुए हैं। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ने में स्टूडेंट को इतना टाइम लग रहा है। तो वो क्वेश्चन ज्यादातर आपके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होते हैं कि ये लाइन तो हमें पता है होने से रही, ये नहीं होगी। ये चीजें आप सीखते हो जब आप क्लास रेगुलर करते हो। तभी मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ केवल बैच में एडमिशन ले लिया और फिर नहीं आ रहे हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। अपने दोस्त की कॉपी से नोट कर लिया, उससे रेगुलर अटेंड भी करना है हमको, बिकॉज क्लास रेगुलर अटेंडेंस इज द की टू सिलेक्शन। कब टीचर कौन सी बात बता दे, क्या है वो सारी चीजें, सही बात वो आपको नहीं पता। मैं अब यहाँ बैठे समझ सकता हूँ कि किस तरीके से ज्योग्राफी को मैप से कैसे रिलेट किया जा रहा है, हिस्ट्री को कैसे रिलेट किया जा रहा है। सर वापस आप पे आते हैं। बीजेपी का नारा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड डाल देंगे। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस भी पॉलिटी में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? मतलब प्रिटेनिंग टू आर्टिकल्स, मतलब जो न्यूज में चल रहा है, पॉलिटी की बात चल रही है तो पॉलिटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उस कौन सा आर्टिकल उसे कवर करता है, 1 कंट्री 1 इलेक्शन वो कौन सा आर्टिकल करता है। तो क्या ऐसी भी चीजें यूपीएससी ये नेताओं की भी बात सुनते हुए पेपर डिजाइन करता है? हाँ सर, क्यों नहीं। नेता ये जो है, ये जो लीडर हैं, ये पॉलिसी मेकर हैं, लॉ बना रहे हैं देश के लिए, उसी लॉ के अंतर्गत हम लोग सब अपने क्रियाकलाप को कर रहे हैं। तो ओबियसली जो नेशनल लेवल पे जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जो न्यूज चल रहा है जी, वो ओबियसली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने यूसीसी का बात करा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात जी, आर्टिकल 44 के अंतर्गत है, और ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का एक ड्यूटीज है। अच्छा, कर्तव्य है, ड्यूटी। अच्छा, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया में, सबसे पहले उसका प्रायोरिटी ये है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ, हिंदू के लिए अलग लॉ। तो यूसीसी लागू होने का मतलब ये है कि 1 कंट्री 1 लॉ, 1 कंट्री 1 लॉ सभी रिलीजन्स के लिए। मतलब हमारे एस्पिरेंट्स को न्यूज के अनुसार पॉलिटी को भी तारें जोड़नी चाहिए। जैसे सर आपने कहा 1 इलेक्शन 1 नेशन, आप देखिए 1 इलेक्शन 1 नेशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जब मैं आया इलेक्शन कमीशन से पूछा, आर्टिकल 324 पूछा है। देखिए मैं बोल भी रहा था कि भाई देखिए 370 भी है, 371 सॉरी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए इलेक्शन चर्चा में मैंने बोला कि भाई लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन आया। तो अगर आप यूपीएससी के थॉट को आप समझे, सोच को समझे, तो अगर आप न्यूज को प्रॉपर कवर कर रहे हैं तो आप जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको भी आप इम्पोर्टेंट के आधार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बात है सर। एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि तजुर्बा अपने आप में बोलता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस तरीके से सवाल आ सकता है, आर्टिकल 370 371 का इस तरीके से सवाल आ सकता है, इलेक्शन कमीशन का किस तरीके से सवाल आ सकता है। और हमारे एजुकेटर्स, ये वो एजुकेटर्स हैं दीपक सर एंड रुचि मैम, जो वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एजुकेटर्स हैं। साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर हिस्ट्री की क्लास मांग रहा है, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर पॉलिटी की क्लास मांग रहा है, तो आप अहमियत टीचर्स की समझ सकते हैं। अगर आप भी NDA 2 2024 के लिए सीरियस हैं और रिटन को क्रैक करना चाहते हैं, तो जैसे दीपक सर ने बताया, जैसे रुचि मैम ने बताया, फॉलो करें। और साथ में अगर आपको इकोनॉमिक्स अलाउ करती है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ना है तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इन डेप्थ पूरी नॉलेज हो कि जीके में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उपदेश ये हो कि हम NDA 2 2024 का पेपर क्रैक करें। अगर आप जीके संबंधित किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो फील फ्री
कमेंट करें, पूछें। ये वीडियो स्वयं सर और मैडम खुद देखते रहेंगे और समय समय पे आंसर्स देते रहेंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर डिजिटल ऐप पे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अभी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। इलाहाबाद सेंटर में आपको दीपक सर, रुचि मैम मिलेंगे। इलाहाबाद सेंटर में आके आप सर और मैम से क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।